अगर आप नीट 2027 के एस्पिरेंट हो और आपको फ़िज़िक्स को लेकर अभी तक कन्फ्यूज़न हो रही है कि हम फ़िज़िक्स को कैसे कंप्लीट करें, फ़िज़िक्स को कहाँ से फ़ॉलो करें, क्या रिसोर्सेज़ होने चाहिए हमें जो हमें फ़ॉलो करने हैं, कितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है हमने, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि फ़िज़िक्स को मैं किस तरीके से फ़ॉलो करूँगी ताकि मेरा जनवरी तक का सिलेबस ख़त्म हो जाए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी नीट की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो ये वीडियो है फ़िज़िक्स को लेकर कि फ़िज़िक्स हमने कैसे कंप्लीट करनी है एंड ऑनेस्टली इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि मुझे सोच के बहुत टाइम लगा लिख के कि क्या चैप्टर हमें अब लेने चाहिए, क्या चैप्टर हमें लास्ट के लिए छोड़ देने चाहिए। बाद के लिए छोड़ देने का मतलब कि जो ईज़ी वगैरह चैप्टर्स हों, उनको हम क्या है एक बार लास्ट में कर लें ताकि हमारे जो टफ़ चैप्टर्स हैं जिनमें ज़्यादा टाइम लगेगा वो हमारे क्या है जल्दी हो सकें। सो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती क्योंकि ऑलरेडी थोड़ी-सी लंबी ये वीडियो होएगी। सो मैं डायरेक्ट आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं किस तरीके से फ़िज़िक्स को फ़ॉलो करूँगी एंड मैं सच में कह रही हूँ कि अगर आप इस तरीके से फ़िज़िक्स को फ़ॉलो करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। क्यों बेनिफिट क्या, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है, बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा जनवरी में, ठीक है? बायो तो हमारी हो जाएगी, केमिस्ट्री भी हो जाएगी और उन दोनों की मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया कि हमने कैसे-कैसे ख़त्म करना है। सो उसके बाद मेरे पास क्या होंगे 2 महीने, लगभग 2-3 महीने होंगे हमारे पास कि हम क्या है एक बार से दोबारा उसकी रिवीजन करके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि चैप्टर्स ख़त्म करना हमारा टारगेट नहीं होगा। हमारा ये टारगेट होगा कि हम चैप्टर्स को ख़त्म कर रहे हैं कैसे, अच्छी तरह उसकी रिवीजन होनी चाहिए, ठीक है? उसके क्वेश्चंस हमसे बनने चाहिए, फॉर्मूला शीट हम बनाएँगे उसी की, ठीक है? एंड सेकंड जो है लास्ट चीज़ जो हमारी होएगी, हम क्या है शॉर्ट नोट्स बनाएँगे ताकि लास्ट टाइम पर या जब भी हम टेस्ट देने जाएँ तो हमें इतने बड़े-बड़े नोट्स खोलने की ज़रूरत ही ना हो। हम डायरेक्ट क्या है शॉर्ट नोट्स पढ़ के जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वहीं से हम कर लें। अच्छा देखो, बात अगर शॉर्ट नोट्स की आती है तो प्लीज़ एक मैं आपको सजेशन दूँगी, किसी के शॉर्ट नोट्स को फॉलो मत करो, आप खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ। क्योंकि देखो हमें पता होता है कि कौन-सी चीज़ हमारी क्या वीक है और कौन-सी चीज़ हमने लिखी हुई है उसमें और कौन-सी चीज़ नहीं लिखी हुई है। तो कहीं न कहीं क्या है हम उस चीज़ को बेटर समझ सकते हैं। वही अगर हम किसी और का फ़ॉलो करें तो देखो उन्होंने वो चीज़ लिखी होगी जो उसको नहीं आती होगी और क्या पता कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको ना आती हो और उसको आती हो और उसने नोट्स में ना लिखी हो। तो कहीं न कहीं क्या है मतलब वो चीज़ माइंड से निकल जाएगी और वो स्किप हो जाएगी। मतलब हम टेस्ट अगर देने जाएँगे तो वो चीज़ बाय चांस पेपर में आ गई, तूने शॉर्ट नोट्स में नहीं लिखी, तो गया भाई 4 नंबर तो आपके गए। सो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि शॉर्ट नोट्स भी आप अपने खुद के बनाओ, किसी पर डिपेंड मत हो। अब थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लो आप, लेकिन लास्ट में क्या है आपको इस चीज़ से ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? सो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे-कैसे अपनी फिज़िक्स को फ़ॉलो करेंगे। देखो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जनवरी तक ही हम सिलेबस अपना क्यों ख़त्म करें फिज़िक्स का। देखो सिलेबस कंप्लीशन का हमारा मतलब है कि हम लेक्चर लेंगे, नोट्स, बेसिक क्वेश्चंस हम जो करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम पीवाईक्यूज़ पर जाएँगे, देन हम चैप्टर की रिवीजन करेंगे। ऐसे करेंगे। देखो अगर जनवरी में हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई, तो फरवरी में हमें क्या है दोबारा से फिज़िक्स स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसीलिए हम सिलेबस को कुछ इस तरीके से ख़त्म करेंगे जनवरी तक, ताकि हमारी क्या है साथ-साथ क्या है क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मेंटेन रहे, ठीक है? पार्ट 2 आता है कि हम फिज़िक्स को डिवाइड कैसे करें। देखो रफली आप फिज़िक्स को 4 फेजेज़ में डिवाइड कर सकते हो। देखो अगर आपको मेरा फॉलो नहीं करना तो आप इस तरीके से अपना बना सकते हो, ठीक है? आपको जैसे-जैसे करना है आप वैसे इसमें इंक्लूड कर सकते हो चैप्टर्स। तो देखो हमारा सबसे पहले होगा फेज़ 1 अगस्त से सितंबर, अब ऑब्वियसली 15 दिन तो जा चुके हैं। सो 15 दिन ही रहते हैं और सितंबर का हमारे पास पूरा मंथ होगा, ठीक है? इसमें हमारा जो मेन फोकस होगा वो रहेगा मैकेनिक्स पे। हमने मैकेनिक्स को इसमें कवर करना है जितना हो सके, ठीक है? क्योंकि देखो सबसे पहले देखते हैं मैकेनिक्स में, जैसे हम चैप्टर्स आएंगे हमारे पास काइनेमेटिक्स हो गया, एनएलएम हो गया, वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर मोशन हो गया हमारे पास। ये क्या नाम है, एक दो आप मॉडर्न फिजिक्स के भी चैप्टर ले सकते हो। सेंटर ऑफ मोशन हो जाएगा, रोटेशन हो जाएगा और ग्रेविटेशन हो जाएगा, ठीक है? मैकेनिक्स को लाइटली मत लेना क्योंकि ये फिजिक्स का फाउंडेशन है। अगर यहाँ कॉन्सेप्ट हमारे स्ट्रॉन्ग है ना तो आगे के चैप्टर्स कंपेरेटिवली हमें ईजी लगेंगे, ठीक है? तो आप ये कर सकते हो या आप जो आपको लेना है आप वो कर सकते हो। रफली आप इस तरीके से बना सकते हो अपना, जैसे आपने बनाना है, अगर आपको मेरा फॉलो नहीं करना। सो देखो फेज़ 2 बताने से पहले मैं आपको बता दूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चंस सेंड करती हूँ नीट प्रेप के, और उससे मैं सच कह रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही,
बहुत बच्चों को बेनिफिट हुआ है वो क्वेश्चंस करके। मेरे पास पर्सनली मैसेज आते हैं उनके कि हमें इन क्वेश्चन से बहुत बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि वो क्वेश्चंस क्या होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। वो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं कि हमें क्या है, उनमें मिस्टेक हो सकती है, डाउट हो सकता है। वो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन है। एक चैप्टर से लगभग मैं 35 टू 40 क्वेश्चन शेयर करती हूँ। बायो के हमारे 3 चैप्टर्स हो चुके हैं, वहाँ पर मैंने 3 चैप्टर्स के क्वेश्चन शेयर कर दिए एंड 4th मैं बस सबको सेंड करूँगी। सो अगर आप भी उन क्वेश्चंस को करना चाहते हो और अपनी थोड़ी-सी प्रिपरेशन को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन करो एंड मेरे यूट्यूब चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब करो। बात करते हैं फेज़ 2 की, जो कि होगा अक्टूबर का मंथ। अक्टूबर में हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जैसे कि वो सॉलिड वाला हो गया, फ्लूइड वाला हो गया, वो करेंगे। थर्मोडायनामिक्स है, एसएचएम है और वेव्स है। और अगर इसमें से आपके कोई भी चैप्टर रह गया, एक आधा मान लो, तो आप इसमें उसको क्या है, ऐड कर सकते हो। ठीक है? यहाँ हमारा मेन फोकस जो होगा ना, वो फ़ॉर्मूला याद करना नहीं होगा, वो कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना होगा। यानी कि जो जो क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है ना, हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसको अप्रोच करेंगे कि किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। और देखो फॉर्मूला तो ऑब्वियस ही बात है, हमने उनको क्या है, याद तो करनी है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। फेज़ 3 है हमारे पास नवंबर का। इसमें हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर्स को क्या है, टारगेट लेकर चलेंगे। देखो ये पोर्शन क्या है, नीट फिजिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्या है, क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इनको क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस अब बिल्कुल करके जाना, बहुत अच्छी तरह करना है इनकी, इसको इग्नोर प्लीज़ मत करना। फेज़ 4 आता है हमारे पास दिसंबर से जनवरी, जिसमें हम करेंगे ईएमआई, एसी, ऑप्टिक्स के जो चैप्टर्स हैं, मॉडर्न फिजिक्स के जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं। और अगर इन सब में से आपका कोई भी चैप्टर रह गया, तो आप इसमें ऐड कर लेना प्लीज़। ठीक है? क्योंकि यार देखो, जनवरी तक ना अपना सिलेबस ख़त्म कर लेना, बस आगे मत लेकर जाना, कैसे तैसे करके आप प्लीज़ अपना जनवरी तक सिलेबस ख़त्म कर लेना। और देखो मतलब एक पूरा दिन में एक आधा घंटा लगाकर आप क्या है, जो जो चैप्टर्स आपके ऊपर से होते जा रहे हैं ना, उनके सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज सॉल्व कर लेना। चाहे आप वो पीवाईक्यूज जेई के करो, चाहे वो पीवाईक्यूज क्या है, नीट के करो। मतलब मैं तो कहती हूँ यार, अभी आप नीट के सॉल्व कर लो। ठीक है? उसके बाद जैसे लास्ट का टाइम होगा, लाइक जनवरी होगा, फेब होगा, तो उसमें आप क्या जेई के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ताजे ताजे क्वेश्चन होंगे, तो वो क्या है, हमें याद भी रहेंगे अच्छी तरह से। तब कर लेना चाहे। पार्ट 3 है हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट जो फोकस हमने किस पर करना है। ठीक है? देखो कॉन्सेप्ट्स पर करो यार, कॉन्सेप्ट्स अपने बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखो। पहले कॉन्सेप्ट्स को समझो, फॉर्मूले रटने से फिजिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। ठीक है? तो कॉन्सेप्ट्स अपने बिल्कुल अच्छी तरह से करो। उसके बाद फॉर्मूला देखो और उसको अप्लाई करना सीखो कि कैसे अप्लाई करना चाहिए। ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन जितना ज़्यादा हो सके उतने क्वेश्चंस आप करो। हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन करो, हर एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करो, ताकि लास्ट में क्या है, आपको दिक्कत ना हो। पीवाईक्यू सॉल्व करो, नीट के पीवाईक्यूज़ को सीरियसली लेना। और अब तो आएंगे जेई के पीवाईक्यू, जो जेई के पीवाईक्यूज़ होते हैं उनको भी सीरियसली लेना शुरू कर दो यार। एनटीए का कोई भरोसा नहीं है, क्या दे दे पेपर वो। उसके बाद मिस्टेक एनालिसिस, जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उसको सिंपली सॉल्यूशन देखकर छोड़ना नहीं है। आइडेंटिफाई करो कि गलती किस चीज़ की थी, कॉन्सेप्ट की थी, कैलकुलेशन की थी, फॉर्मूले की थी, या क्वेश्चन रीडिंग की गलती थी। तो इस चीज़ को आप क्या है, समझो अच्छी तरह से और देन उसको फॉलो करो। और ये चीज़ रखना कि आप क्या है, आगे या अगले क्वेश्चन में क्या है, वैसी मिस्टेक दोबारा ना करो। अब देखो हमारा डेली फिजिक्स का रूटीन क्या होना चाहिए। सबसे पहले लेक्चर्स लगाओ, लेक्चर्स के बाद नोट्स पढ़ो, डीपीपी पढ़ो। एक बार लेक्चर खत्म होने के बाद प्लीज़ प्लीज़ सिर्फ 10 मिनट ले लो, जो लेक्चर में पढ़ाया उसका एक्टिव रिकॉल कर लो बस। उसके बाद चाहे तुम देखो ही मत कि तुम कहाँ गलत करो, बाद में चाहे देख लेना, बट प्लीज़ एक बार खोल के देखो। देन आप शॉर्ट नोट्स करो, क्वेश्चंस करो, पीवाईक्यूज़ करो एंड देन अपनी मिस्टेक एनालिसिस करो। फॉर एग्जांपल, अगर आज आपने एक टॉपिक कंप्लीट किया, तो उसी दिन उस टॉपिक के बेसिक्स क्वेश्चन करो और चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद पीवाईक्यूज़ करो। इससे सिलेबस भी कंप्लीट होता रहेगा और रिवीजन भी ऑटोमेटिकली क्या है, होती रहेगी। अब फिजिक्स में यार आप ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी मत करना। लेक्चर्स कंप्लीट कर रहे हो सिर्फ आप, टीचर्स या सोर्सेज बार बार आप चेंज कर रहे हो, क्वेश्चन से नहीं सॉल्व कर रहे, पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर रहे, फॉर्मूला नोटबुक बना कर रख दे लेकिन उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो, और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पर क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। हाँ उनको करो, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट आप मत करो। ये मिस्टेक्स आप बिल्कुल भी मत करना, अपनी फ़िज़िक्स के लिए खास कर तो। इस तरीके से हम फिज़िक्स को कंप्लीट करेंगे एंड ऑनेस्टली यार जनवरी तक हमारा ख़त्म हो जाएगा फिज़िक्स भी एंड सारा सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या है, हमारे पास इनफ टाइम होगा, हम रिवीजन कर सकें, हम क्या टेस्ट दे सकें, चाहे वो पार्ट टेस्ट हो चाहे वो फुल टेस्ट हो, हम वो दे सकें। और क्या है, वहाँ से अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करके क्या है, आगे उस पर मतलब उस मिस्टेक्स पर इम्प्लीमेंट करके उसको अच्छी तरह देख के कि हम कहाँ मिस्टेक करें, आगे वो मिस्टेक्स हम ना करें। ये थी फिज़िक्स की स्ट्रेटेजी वीडियो कि हम फिज़िक्स को कैसे कैसे करेंगे।
अगर आप भी इस तरीके से फ़िज़िक्स मतलब करना चाहते हो, या फिर मेरे साथ आप फ़िज़िक्स जैन तक ही ख़त्म करना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका फ़िज़िक्स का कौन सा चैप्टर वीक है और इस बार आप किस पे ज़्यादा टाइम लगाने वाले हो। मतलब वो चीज़ क्या है लास्ट में आपको तंग ना करे। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट करके बताना ये भी कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या नहीं, मतलब आपको ये सही लगा जो मैंने बताया फ़िज़िक्स की स्ट्रैटेजी वीडियो, कि हम कैसे कैसे फ़िज़िक्स को कंप्लीट करेंगे।